जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो सीरीज़ 10th मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट से 5 और 6 से 11th क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एज पर डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट के डिजिट 5 और 0 होते हैं वो सभी 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लेकिन एक चीज़ कही है कि 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 होगा तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम लास्ट वाला 0 वाला डिजिट वाला नंबर नहीं ले सकते। अब इन्होंने बोला 1 से 1000 तक, तो मेरा पहला नंबर होगा 5। एक्चुअली इसके बाद दूसरा होना चाहिए था 10, बट 10 2 से डिविजिबल होता है, तो मैं 10 वाला नहीं लूँगा, यानी कि जीरोस वाला मैं कोई भी नंबर नहीं लूँगा। नेक्स्ट मेरा डिजिट हो गया 15, 25, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, 1000 भी 2 से डिविजिबल होगा, तो मेरा लास्ट डिजिट होगा 995। ठीक है, तो ये मेरी एपी की सीरीज़ बन गई। इस एपी की सीरीज़ में हमेशा पहला नंबर मेरा ए की वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है डी, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या nth टर्म माइनस AN माइनस 1। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारी 15 है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, तो डी आ गया 10। सभी का डी 10 आएगा, तभी ये एक एपी की सीरीज़ होगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर भी आए हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, वहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, और ये जो आप सीरीज आपने फॉर्म की है, इसका लास्ट डिजिट हमेशा ए एन की वैल्यू या लास्ट यानी कि एल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ए एन का फार्मूला लगाना है। क्या होता है ए एन का फार्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर हमें ए एन की वैल्यू पता है 995 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है, एन हमने निकालना है और डी की वैल्यू 10 है। 5 को मैं उधर ले जाकर माइनस कर दूंगा 995 से, तो 995 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 10। माइनस करने के बाद 990 आया, और ये वाला 10 मैं कहाँ ले आऊँगा, डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 बचा। माइनस 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरा n की वैल्यू आंसर आ जाएगा 100। तो यानी कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे 100 टर्म्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं अकेले, 2 से नहीं। ठीक है, अगर हम ये वर्ड नहीं लिखा होता कि 2 से ना हो, तो हम 5, 10, 15, 20 वाली सीरीज़ लेते और हमारे एन का आंसर डिफरेंट आता, ज़्यादा आता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एस एन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। ठीक है, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर ऑफ एन ए पी गिवन बाय दिस, देन फाइंड इट्स nth टर्म। ठीक है, nth टर्म के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। अगर एस एन वाला क्वेश्चन आता है तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, एस एन का आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2n² प्लस एन। अगर मुझे एस एन माइनस 1 निकालना है तो एन की जगह मेरा वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा।
ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगा लेता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस n माइनस 1। इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करता हूँ, 2n स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस 3n आ गया और वैसे आ गया 1। ठीक है, ये आ गया। अभी मैंने फार्मूला आपके सामने ये लिखा था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन टर्म निकालने के लिए। एस एन की वैल्यू थी मेरे पास ये, माइनस इसको पूरी को ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ठीक है, 2n स्क्वायर से 2n कैंसिल हो गया। ठीक है, 3n में मैं 1n प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 4n और बचा माइनस 1। तो ये मेरी एन टर्म का आंसर आ गया। सिंपल है, बट आपको फार्मूला कौन सा याद करना है, ये वाला। अगर एस एन की बात एस एन में दिया हुआ है और एन टर्म आपको पूछी है तो आपको एन टर्म का फार्मूला ये यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, आपको देख के कन्फ्यूजन होगी। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लास्ट वाला आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि जो एस एन की वैल्यू हमारे पास 1326 है, क्योंकि ये सम गिवन है। ठीक, और अगर मैं ए पी की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म मेरी कौन सी हो जाएगी, 1, क्योंकि पहली टर्म 1 है तो ए 1 आ गया। डी मैंने बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, 4। ठीक है, ये मेरी लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन की वैल्यू है एक्स। क्लियर हो गया, ए एन या एल की वैल्यू दोनों आप मान सकते हैं एक्स है। जब ए एन पता है मुझे तो मैं ए एन वाला फॉर्मूला पुट करूँगा पहले, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू मेरे पास एक्स है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, एन की वैल्यू मेरे पास नहीं है और डी की वैल्यू मेरे पास 4 है। ठीक है, अब मैं 1 को इधर ले आऊँगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। मल्टीप्लाई वाला 4 है तो मतलब यहाँ आकर डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया n माइनस 1। 1 को भी मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो n की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 बाई 4 प्लस 1। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आएगा 4, ये नंबर एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, इजी स्टेप था। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x प्लस 3/4। ठीक है, अब n की वैल्यू आपने निकाल ली तो सम का एक फार्मूला होता है हमारे पास। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और n पता है तो हम सम का फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस एल। ठीक है, एस एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1326। n की वैल्यू मैंने निकाल ली आपके सामने, x प्लस 3/4 ये निकाली है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मेरे पास 1 है और l की वैल्यू मेरे पास x है। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। ठीक, यहाँ पर सॉरी 2 भी भूल गया मैं लगाना, क्योंकि n की वैल्यू तो ये है लेकिन साथ में 2 भी है। अब मैं क्या करूँगा, 8 को सीधा इधर ले आता हूँ, 1326 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1326 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10608, और जब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक, इस पूरी टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 10608। ठीक, 3 माइनस करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी 10605 बचेगी। ठीक है, अब आपने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जस्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी 101 आएगी, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आपको अगर नहीं आते तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस आ रही है क्योंकि मैंने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इस वीडियो के अंदर। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म और सम ऑफ एन टर्म का रेशियो क्या है? एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। शो डैट द रेशियो ऑफ इट्स एमथ टर्म एंड एनथ टर्म, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एमथ टर्म और एनथ टर्म का रेशियो हमने बताना है कि 2m - 1 अपॉन 2n - 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मुझे गिवन है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। एस सम का फार्मूला क्या होता है? m/2 2a प्लस m - 1d, ये सम का फार्मूला आता है हमारे पास। पर यहाँ पर m दिया है तो m लिख दिया, नीचे n गया है तो n लिखूँगा। d सेम है, ठीक है, आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच्चा m/n, तो m/n अगर मैं m/n में करके दिखा देता हूँ फिर आप कंफ्यूज होगे। ऊपर बचेगा 2a प्लस m - 1d, नीचे भी बचेगा 2a प्लस n - 1d। m स्क्वेयर n स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर दोनों साइड के क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब मेरे पास जो फाइनली वैल्यू बचती है 2a प्लस m - 1d और 2a n - 1d। यहाँ तक मेरे को लगता है आपका क्लियर हो गया। तो m/n आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, पूरी d की वैल्यू तक जाना है, ठीक है। d की वैल्यू तक जाना है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्योंकि d की वैल्यू तक क्यों जाना है? क्योंकि मुझे nth और mth टर्म का फार्मूला लगा के d की वैल्यू वहाँ पुट करनी है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ तक आपको सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम n को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको इधर 2a, चलो मैं मल्टीप्लाई करते चलता हूँ। n को किया तो 2an हो गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर भी कर दिया, mn - n हो गया, बचा d, ठीक है। इक्वल टू में भी सेम 2am प्लस mn - md निकल गया, ठीक। यहाँ से मुझे सॉल्व करना है, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 2an था यहाँ 2am है, ठीक है, और यहाँ mn - nd है और यहाँ mn - md है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक, सॉल्व करने के बाद जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूँ, कर लेते हैं 2an mnd - nd 2am mnd - md, ठीक है। तो दोनों साइड mnd कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक, मैं n वाली को दूसरी साइड ले जाता हूँ या m वाली को इधर ले आता हूँ और n वाली को इधर ले जाता हूँ। इसको दूसरी साइड ले गया और n वाली को इधर ले आया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा? md - nd इज इक्वल्स टू 2am - 2an, ठीक। यहाँ से मैं d कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा m - n। यहाँ से भी मैं 2a कॉमन ले लूँगा तो बचेगा m - n। m - n से m - n कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई 2a। यही निकालनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ के बाद आपने क्या करना है? इसको लेकर चलना है जो आपको प्रूफ करना है। am का फार्मूला होता है a प्लस m - 1d, नीचे आएगा a प्लस n - 1d, क्योंकि an का फार्मूला लिख दिया ऊपर, am का लिख दिया। 2m - 1 और 2n - 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेंथी ज़रूर है पर मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? a प्लस m - 1, d की वैल्यू मैंने 2a निकाली थी यहाँ पर, तो इस d की जगह मैंने 2a पुट कर दिया ऊपर और नीचे दोनों जगह,
ठीक है, कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ए कॉमन ले सकता हूँ दोनों साइड से, ऊपर भी और नीचे भी कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1, ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा m-1 2, क्योंकि ये तो कॉमन चला गया। नीचे बचेगा मेरे पास 1 + n-1 2, ए से ए कैंसिल हो गया। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 2m-2, यहाँ पर आएगा 2n-2। जब मैंने सॉल्व किया तो 2m-1 और 2n-1 आया, हैंस प्रूव इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मुझे यही प्रूफ करना था। और ये क्वेश्चन 2016, 2017 में 3 बार आया है, ठीक है, 3 डिफरेंट पेपर्स में आया है इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस इसके कम हैं, बट ये नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, इफ़ द 10th टर्म ऑफ ए पी इज़ 52, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना है। 10th टर्म का मतलब सीधी सी चीज़ याद रखनी है, आपको पता है कि nth टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, an होता है, जिसका फार्मूला होता है a + n-1d, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने बोला कि 10th टर्म, यानी कि 10 n की जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a + 9d, ठीक। तो मैं सीधा भी लिख सकता था, पर मैंने कहा चलो आपको पता होना। 10th टर्म मुझे दी है, कितनी दी है, 52, ठीक। एंड 17 टर्म, अब इन्होंने 17 टर्म को कैसे, जब भी आपने प्रॉब्लम पढ़नी है तो आधी आधी पढ़नी है ताकि आप समझ सको। पहले मैंने इतना पढ़ के इसको लिखा, फिर मैंने आगे पढ़ा। 17 टर्म कितनी दी है, यानी कि ए 17 टर्म मुझे दी है 20 मोर देन द 30 टर्म, ठीक है। 30 टर्म से कितनी ज़्यादा है, 20 मोर, बन गया। अभी मैंने ए 10 को लिखा था a + 9d, तो यहाँ से मैं ए 17 को a + 16d डायरेक्टली लिख सकता हूँ। फार्मूला ये वाला इस्तेमाल किया, आप 17 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 16d ही आएगा। 13 की जगह मैं लिख सकता हूँ a + 12d, ए से ए कर दीजिए कैंसिल, 16d - 12d आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20, 4d इज इक्वल टू आ जाएगा 20, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, ठीक है। d की वैल्यू आ गई, क्योंकि इन्होंने हमें ए पी के पता लगाने के लिए कहा है। ए पी के लिए अगर आपको ए और डी पता है तो आप ए पी बना सकते हैं। डी निकाल दिया, अब डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए + 9, डी की वैल्यू थी 5 इज इक्वल्स टू 52, ए + 9 5 = 45 होता है, 52 - 45, ए की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। जब दोनों वैल्यू आ गई तो ए पी लिखना आसान है, कैसे, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म a + d, a + 2d, a + 3d, ये सीरीज़ है। तो पहली टर्म आ गई 7, 7 + 5, क्योंकि a 7 है और d 5 है, 12। फिर आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस 5 है, तो आप 5 प्लस करते चले जाइए, यही हमारा आंसर। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है पर इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पर ये इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ pth टर्म, अभी हम nth टर्म पढ़ रहे थे तो an की जगह ap लिख देंगे अब, ऑफ ap इज़ q, यानी कि ap q है pth टर्म, एंड qth टर्म यानी कि aq p है, उल्टा दे दिया इन्होंने। pth टर्म हमारे पास q दे दिया, qth टर्म हमारे पास p दे दिया, ठीक है। निकालना क्या है, nth टर्म निकालनी है, मतलब आपको an की वैल्यू निकाल कर बतानी है कि ये इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो अभी आपको ap दिया है nth टर्म की जगह, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस, क्योंकि nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1d होता है ना, n की जगह p हो गया तो यहाँ भी p हो जाएगा, a + p - 1d इज इक्वल्स टू q, यहाँ पर p की जगह q हो जाएगा, a + q - 1d इज इक्वल्स टू p। मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूँ, इस n की जगह अगर p दिया है तो p भर दिया, q दिया है तो q भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक।
सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, a प्लस पी माइनस 1d क्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा p माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। डी से डी हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से डी दोनों में था तो डी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा पी माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर बचा क्यू माइनस पी। ठीक, अब यहाँ से आपने देखा कि ये p माइनस क्यू है, ये क्यू माइनस पी, तो मैं सेम बना सकता हूँ माइनस साइन बाहर लेकर। अगर मैं इनका माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई -1। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि nth टर्म निकालो। ठीक है, nth टर्म निकालनी है हमने। ठीक है, nth टर्म से पहले हमें a भी पता होना चाहिए। a कैसे निकालेंगे हम तो हम किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू -1 थी, q a माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी मेरी q प्लस p माइनस 1। समझ में आ गया। पहले मैंने दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड लगाकर d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल ली। अब मैं चलूँगा nth टर्म के फॉर्मूले पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि nth टर्म के फॉर्मूले के लिए मेरे को a और d दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास थी q प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू थी मेरे पास -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें चाहिए था यहाँ पर और हमने यही प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन CBSE 2023 का था। सारे क्वेश्चन मैंने 23, 25, 24, 2022 और उससे पहले के लिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए फाइंड A, B एंड C इफ आपको A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू बतानी है। अगर ये सभी किस में है, AP में है। AP में होने की कंडीशन क्या होती है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म और लास्ट टर्म माइनस, यानी कि n-1 करें तो ये सेम आने चाहिए, इक्वल्स टू d आना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो यही है, हमें पता है। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास 7 है, सब चीज़ें पता है। ठीक, फोर्थ टर्म कितनी है 23, तो हम फोर्थ टर्म का फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें पता है। सेकंड टर्म का भी लगाएंगे हम, जो जो टर्म हमें पता है हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास 7 है, फोर्थ टर्म का मतलब होता है A4, A4 23 आ गई, और A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3D। सेकेंड टर्म का मतलब A2 है, यानी कि A प्लस D लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 7 आ गया। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक बनी A प्लस डी इक्वल टू 7, एक बनी A प्लस 3D इक्वल टू 23। इनको सोल्व करके मैं A और D की वैल्यू निकाल लूँगा। आसान है, साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गया। 2D इज इक्वल्स टू 16 आ गया, D की वैल्यू आ गया 8। इस D को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो
ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर डी की जगह मैं 8 पुट कर दूं तो 7 माइनस 8 हो जाएगा और ए की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म पता लग गई, सेकंड टर्म हम बता सकते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, बी, फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी, बी क्या है हमारे पास थर्ड टर्म है, बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, थर्ड टर्म है बी थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2d लिखेंगे, ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 टू द 16 -1, बी की वैल्यू 15 आ गई। जो जिस नंबर पे सी फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म लिखा, ए प्लस 4d करा, सी ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 8 है, तो 4 8 32 -1 कितना हुआ 31। तो ये सीरीज़ बन गई। आप चेक भी कर सकते हैं आपकी सीरीज़ ठीक है या नहीं। पहला नंबर हमारा आया -1, दूसरा 7 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 4 टर्म 23 है और सी की वैल्यू 31 है। यहाँ से हमें साफ क्लियरली पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस 8 है, यानी कि हमारी एपी सही बनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर, अ सम ऑफ ₹2000 इज इंटरेस्ट, ये 2025 का क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूँ। अ सम ऑफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको आना चाहिए PRT/100, जहाँ पर P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इंटरेस्ट एट फर्स्ट ईयर क्या आएगा, मैं इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर लिख देता हूँ पूरा लिखने की जगह, आपको भी टाइम बचाना है पेपर में। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ₹2000 है, रेट मेरा 7% है, टाइम मेरा 1 ईयर है, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, आ गया ₹140। सेकेंड ईयर का सिमिलरली डैश लगा दिया। ठीक, 2000 इंटू 7 इंटू 2 साल हो गए तो टाइम 2 हो जाएगा, कितना आ गया ₹280। थर्ड ईयर का सिमिलरली टाइम 3 ईयर हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा ₹420। आगे इन्होंने क्या पूछा, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस डेफिनेटली एपी फॉर्म करते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 140 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 140 आ रहा है। अगर डी सेम आ गया डिफरेंस के बाद, ठीक है, आपने एटलीस्ट 3 निकालने, अगर यहाँ पर 2 ही हैं तो 2 निकाले, दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब ये क्या है, एपी के अंदर है। अब इन्होंने पूछा है अगर एपी है तो 27 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 27th टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, A27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 26D। फर्स्ट टर्म मेरी कितनी थी 140, डी मेरा कितना है 140। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 140 14 6 84 8 40। ठीक है, ये आ गया 3640, इनको प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा 3780, ये आपका 27th ईयर में उसका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी 2025 का था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर पेपर में फिर रिपीट होता है तो आपको आना चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एन इम्पॉर्टेंट वन, और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP ये गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन भी 2025 का होने वाला है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 42। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दिया है तो S6 आपको 42 गिवन है। सम का फार्मूला आपको आना चाहिए। सम के 2 फार्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1d पहला, और दूसरा होता है अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो a प्लस l, ये 2 फार्मूले आपको दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर SN लिख रहे हैं हम और यहाँ 6 है, यानी कि n की वैल्यू हमें पता है 6 है। ठीक है, द रेशो ऑफ द 10th टर्म टू दी 30th टर्म इज़ 1:3। ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। S6 गिवन है, S6 गिवन है तो हम पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n की जगह हम 6 पुट कर देंगे। ठीक है, S6 आएगा
6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 d, और ये कितना गिवन है हमें 42, 2 3 जा 6 हो गया, 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 42। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 2a प्लस 5d की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब चलते हैं आगे, अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। इन्होंने क्या कहा है, रेशियो ऑफ द टेनथ टर्म, सम नहीं दिया, टेनथ टर्म यानी कि 10 टर्म होती है हमारी 810 और 38 टर्म, इनका जो रेशियो है वो 1:3 है। क्लियर। अब टेनथ टर्म है तो हम टेनथ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, 38 को हमको लिख सकते हैं a प्लस 29d, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d। दोनों टर्म को इस साइड ले आता हूँ, 3a माइनस a और 27d माइनस 29d इक्वल टू 0। 3a में से गया तो 2a और यहाँ बचा माइनस 2d इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म बची है, 2 इक्वेशन बन गई। चलो अगले पेज पे चल पड़ते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन तो है नहीं। हमारे यहाँ पहली जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन बनी है 2a माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, प्लस में था माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 7d इज इक्वल्स टू 14 आ गया, d की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। ठीक है, d की वैल्यू ऊपर वाली 2 इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर लीजिए। तो हमेशा आपने सिंपलेस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की कोशिश करनी है। 2a माइनस 2d वाली में पुट कर लेता हूँ, 2a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या पूछा था कि फाइंड दी कैलकुलेट दी फर्स्ट एंड 13 टर्म। फर्स्ट टर्म तो आ गई है हमारे पास, ठीक है 2। अब 13th टर्म यानी कि 13 निकालना है, यानी कि a प्लस 12d हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, और d की वैल्यू आपके पास 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 24 आ गया, फाइनली प्लस किया तो 13 टर्म आ गई 26। तो प्यारे बच्चों, ये था एक वीडियो जो कि फुल ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपका बेनिफिट हो सके। बस मेन फोकस आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि AP कैसे बनती है। पहला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 4d, सो ऑन टू चलता रहेगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी a फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो हमेशा d आना चाहिए। ठीक है, a प्लस 2d में से मैं अगर a प्लस d यानी कि थर्ड को माइनस करूँगा तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d, तब भी d आएगा। हर बार d आ रहा है मतलब आपकी जो ये सीरीज़ है वो AP में है। और हम पहली टर्म को a1, फिर a2, a3, a4, a5, a6, an तक लिखते हैं। ठीक है, a2 की जगह मैंने कहा था a प्लस d लिखेंगे क्योंकि मैंने फार्मूला बताया था a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 1d ही रह जाएगा। a3 को a प्लस 2d, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आपके AP के लिए कोई भी क्वेश्चन आपका मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।